लोरमी के समस्त पदाधिकारियों, बड़े बुजुर्गों, बुद्धिजीवियों को मेरा सादर प्रणाम और मेरे प्यारे भाइयों को स्नेह भरा दुलार। मैं चेतन सिंह राजपूत, शिक्षक ग्राम झाफल। मुझे युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद विषय में वर्णन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं राजपूत युवा संघ लोरमी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को विगत है कि स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। इनमें अपने गुरु के प्रति अनन्य भक्ति व निष्ठा था, जिसके फलस्वरूप समग्र भारत विश्व में भारत अमूल्य आध्यात्मिक धर्म खजाने की महक को फैलाना चाहते थे। ये एक महान व्यक्तित्व के धनी थे। इन्होंने 25 वर्ष की अवस्था में ही गेरुआ रंग का वस्त्र पहन लिया। गेरुआ रंग का वस्त्र पहन ली। उन्होंने पैदल चल करके पूरे भारतवर्ष का यात्रा किए। आप सभी जानते होंगे, इनके बचपन का नाम नरेंद्र था। इनके प्रभावकारी व्यक्तित्व की वजह से 1893 की यह बात है, जब यूरोप और अमेरिका के लोग भारतवासियों को बहुत हीन दृष्टि से देखा करते थे। उस समय शिकागो अमेरिका में एक विश्व धर्म परिषद हो रही थी। स्वामी विवेकानंद जी उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे। वहाँ के लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि इस सम्मेलन में स्वामी जी को मौका न मिले, लेकिन एक अमेरिकन प्रोफेसर के सहयोग से उन्हें कुछ क्षण के लिए बोलने का मौका प्राप्त हुआ। सभा आरंभ हुई। स्वामी विवेकानंद सभी बुद्धिजीवियों को और आए हुए अन्य देश के सभी लोगों को भाषण करते हुए देखा करते थे। सभी कोई कुछ न कुछ तैयारी करके आए थे और सभी अच्छे से अच्छा बोल रहे थे। एक से बढ़कर एक आगे बोल रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी अपने मन ही मन विचारने लगे कि मैं तो कुछ तैयारी करके नहीं आया हूँ। लेकिन जब इनकी बारी आई, ये मंच पर पहुँचे, माइक अपने हाथ में लिए, तब इन्होंने मन ही मन माँ सरस्वती को याद किया। मन ही मन माँ सरस्वती को याद करके ऐसे ही उन्होंने अपना भाषण की शुरुआत की। वे बोले, इस महासभा में उपस्थित मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, बोले। इनके इस वाणी को सुन करके वहां लगातार 2 मिनट तक की तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किए। वहां ताली बजी। करीब 2 मिनट तक लगातार तालियां बजी। फिर विवेकानंद जी ने कहा, आपने जिस सौहार्द और स्नेह के साथ हम लोगों का स्वागत किया है, उसके लिए मैं संसार में सन्यासियों की सबसे प्राचीन परंपरा की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। धर्मों की माता हिंदुओं की ओर से आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने पर गर्व करता हूँ जिसने संसार को सहिष्णुता और सार्वभौम स्वीकृति दोनों की ही शिक्षा प्रदान की है, शिक्षा दी है। भाइयों, मैं आप लोगों को एक ऐसे ही स्त्रोत की कुछ सुर्खियाँ सुनाता हूँ। ये स्वामी विवेकानंद जी बोले। इन्होंने बोला कि इस सुर्खियों की मैं आवृत्ति अपने बचपन में किया करता था। अपने बचपन में किया करता था। जैसे विभिन्न नदियाँ, आप सभी जानते होंगे, जैसे विभिन्न नदियाँ भिन्न भिन्न स्त्रोतों से निकल करके कहाँ विलीन हो जाती है? समुद्र में विलीन हो जाती है। उसी प्रकार से प्रभु भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार
विभिन्न टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे रास्ते से जाने वाले लोग अंत में सभा में जो घंटा ध्वनि हुई है वह समस्त धर्मांधता का एक ही लक्ष्य की ओर, वे समस्त धर्मांधता को ये बोल करके अपने भाषण को यहीं पर विराम देते हैं। उसके बाद आगे इनके भाषण के बाद लोगों में क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आप जानते होंगे इस भाषण के शुरुआत से ही इनके वक्तव्यों को सुन करके, इनके भाषण को सुन करके लगातार तालियां बजती रही। सभी देश से आए हुए बुद्धिजीवी और ज्ञानी लोग भाषण के अंत में इनके पीठ थपथपाए, स्वामी जी के पीठ थपथपाए। दूसरे दिन अमेरिका के सभी अखबारों में जितने भी प्रकार के वहाँ के अखबार थे वहाँ में स्वामी विवेकानंद जी सुर्खियों में थे, क्योंकि इनके भाषण में बहुत ही संक्षिप्त भाषण, भावपूर्ण, उनकी उदारता, उनके मनमोहक व्यक्तित्व, सारगर्भित वाक्य में बोले, गंभीर होकर मधुर वाणी के साथ, उत्तम मेधावी चेहरा वाले, ये सभी को देख करके सब आकर्षित करती थी, उन लोगों को आकर्षित कर डाली। सबसे बड़ी बात उनमें यह थी कि वे बिना लेख के भाषण बोला करते थे। अपने तथ्यों और निष्कामों को महानतम कौशल और विश्वसनीय ईमानदारी के साथ प्रस्तुत करते हैं। इन सभी को देख करके वहाँ सराहा गया, बहुत प्रशंसा की गई इनकी। इस भाषण के पश्चात अमेरिका में इनका प्रभाव बहुत बढ़ गया, प्रभावित हुए अमेरिकावासी, और हमारे स्वामी विवेकानंद जी को विभिन्न प्रकार की आलीशान गाड़ी बंगले देने के लिए उन्हें जो है ऑफर दिया गया। लेकिन अपने देश प्रेम, धर्म के प्रति आस्था, समाज सेवा की भावना, इन सब के लिए वे अपने देश लौट आए। उन्होंने अपने गुरु परमहंस की कृपा से पूरे भारतवर्ष में से अपने गुरु भाइयों के साथ मिल करके जगह जगह राजा महाराजा, दीनहीन, गरीब, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों का सम्मान करते हुए जगह जगह सभा का आयोजन करके युवाओं को, भूखे प्यासे लोगों की सेवा, समाज सेवा, देश सेवा, गरीबों के मसीहा बनने के लिए शिक्षा प्रदान किए। स्वामी विवेकानंद जी एक धर्म प्रवर्तक के रूप में आगे बढ़े। इनके संक्षिप्त जीवनी पर को देखते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को हुआ। उनका घर का नाम दत्त था। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त पाश्चात्य सभ्यता को मानते थे, विश्वास रखते थे उसमें। वे अपने पुत्र नरेंद्र को भी अंग्रेजी पढ़ा करके अपने ही जैसा बनाना चाहते थे, लेकिन नरेंद्र की बुद्धि बचपन से ही तीव्र थी, प्रबल थी। इस हेतु वे पहले ब्रह्म समाज में गए, किंतु वहां उनके चित्त को, उनके जो है मन को संतोष नहीं मिला। सन 1884 में श्री विश्वनाथ दत्त जी का निधन हो गया, उनकी जो है मृत्यु हो गई। घर का भार जो है पूरा भार, घर का जो है पूरा भार किसके ऊपर आ गया? नरेंद्र के ऊपर आ गया। घर की दशा बहुत खराब थी उस समय। कुशलता यह थी कि नरेंद्र की जो है क्या उस समय शादी नहीं हुआ था। अत्यंत गरीबी में भी नरेंद्र बड़े अतिथि सेवी थे। स्वयं भूखे रह करके अतिथि को भोजन कराते, वे स्वयं भूखे रखते थे और अतिथियों को भोजन कराते। स्वयं 12 वर्षों में रात भर भीगते ठिठुरते पड़े रहते, रात भर
भीगते ठिठुरते पड़े रहते और अपने अतिथि को अपने बिस्तर पर सुलाते। ये ऐसी उनकी व्यक्तित्व थी। तो आज के युवाओं को उनसे प्रेरणा लेना चाहिए, उनके राह पर चलना चाहिए, उन्हें जो है उनके जीवन से शिक्षा लेना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भवानी, नमस्कार।